सीरियल ध्रुव तारा में गणपति पूजा में पड़ गई है खलल। राजमाता इस पूजा का संचालन नहीं कर सकती और ये खलल डालने वाली कोई और नहीं बल्कि है तिलोत्मा। आगे है तो अपनी आंखों के सामने हम नहीं देखते। बिना आपकी राय मांगे जब आपने इतना कुछ कह दिया, विघ्नहर्ता के अखंड पाठ में कैसा अधर्म? क्योंकि तिलोत्मा नहीं चाहती है कि ये गणपति पूजा संपन्न हो और इसीलिए वो अपनी चालाकियों से पंडित जी को भगा देती है। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता। जी, आप ये क्या क्या कह रहे हैं? पहुंच जाएंगे, सुन लेते हैं। कौन पहुंच जाएंगे, कहाँ, किसने क्या सुन लिया? महाराज, हमारा तात्पर्य है कि भक्त अपनी भक्ति से भगवान तक पहुंच जाएंगे और भगवान अपने भक्त की भक्ति हमेशा सुन लेते हैं। अब पंडित जी तो भाग गए हैं और तभी महावीर आकर सबको बोल देता है कि अब ये पूजा नहीं होगी। राजमाता के संचालन करें। हमारे रीति रिवाज के अनुसार जिस स्त्री का पति मर गया इस पाठ का संचालन नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और तारा चाहते हैं कि ये पूजा हो। अगर ये पूजा होगी तभी पता चलेगा कि महाराज का कातिल कौन है। एक स्त्री सृजन करती है, एक जीवन को जन्म देती है, उसको पूजा पाठ। कल जहाँ तिलोत्मा और सम्राट खुश हो जाते हैं कि पंडित जी अब जा चुके हैं, वहीं रणछोड़ आ जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी नहीं है तो क्या, ये पूजा राजमाता करेंगी। राज पुरोहित जी के ना होने के बाद भी ये अखंड पाठ विधिवत कौन कर सकता है? ये कार्य केवल आप कर सकते हैं। राजदंड के समय आपने सभी ग्रंथ और सभी धर्म पुस्तकाएं कंठस्थ कर दी थी, है ना? जहां ज्ञान है वहां भय कैसे? यदि अखंड पाठ भक्ति भाव से किया जाए तो सिद्धि विनायक तक उनकी भक्ति की आवाज पहुंचती है और वो सुन भी लेते हैं। अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे विनायक जी से आपकी बातचीत होती रहती है। हाँ, होती रहती है जी, बिना प्रमाण माँ को राजदंड देने के विरोध की क्या आपके अधिकार है? आज यदि माँ इस अखंड पाठ का संचालन करेगी तो वल्लभगढ़ और राजमहल दोनों के लिए गर्व की बात होगी। आप सबको अनेकों अनेकों बधाई। महाराज के सुनिर्णय से बुराई के अंत का श्री गणेश। चलिए खुद ध्रुव से जानते हैं इस पूरे सीक्वेंस के बारे में। ये जो गणेश फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन जो हो रहा है, पहली चीज़ ये है कि रियल में भी गणेश उत्सव चल रहा है। गणेश उत्सव ही कहते हैं ना। गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन के बीच में जितने भी दिन होते हैं उसके अंदर हम लोग फिर भी शाम, वैसे तो सुबह सुबह गणपति की पूजा हर रोज़ होती है शूटिंग से पहले, लेकिन अब हमारे सेट पे मतलब जब तक हम शूट करें तब तक गणपति जी वाले भी सीन है तो बहुत अच्छा लगता है। ऑरा वाइज या फिर एनर्जी वाइज, वाइब्रेशंस वाइज बहुत अच्छा फील होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक अलग माहौल होता है सेलिब्रेशन का। अब उस सेलिब्रेशन के माहौल में मैं अभी रील पे आता हूँ, रियल को छोड़कर। सो अभी रील में यही हो रहा है कि अब इस जो सेलिब्रेशन है, इस सेलिब्रेशन के थ्रू हम उस इंसान को पकड़ने वाले हैं जिसने महाराज जी का खून किया है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी हमें पकड़ने में, पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो घड़ी आ गई है जब सम्राट सिंह और तिलोत्मा पकड़े जा सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते स्ट्रेच होने वाला है कि नहीं होने वाला है ये चीज़, बट हम मंजिल के बहुत पास हैं, करीब हैं। अब दिन डे बाय डे, एपिसोड बाय एपिसोड आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा कि अब पकड़ेगा। सो वो जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ड्रामा है, जो भी है, सो वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एंटरटेनमेंट पर्पज़ से भी। और हम लोगों के लिए भी, हम जो कैरेक्टर्स हैं, अगर मैं कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि हम लोगों को भी रिलीफ मिल रहा है बहुत देखते हुए कि हाँ चलो हमें ये एक ग्रीन सिग्नल मिला है। जो किरदार आने वाले हैं एपिसोड में जो हमारी मदद करेंगे उस खूनी को पकड़ने में, सो वो एक बहुत बड़ी मदद होगी हमारे। थैंक यू।